न्यायमूर्ति गवई पर जूता फेंकने की घटना पर आक्रोश, संविधान बचाव समिति ने अपराधी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। नगर उंटारी स्थित संविधान बचाव समिति की एक आपात बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति BR गवई पर एक सिरफिरे वकील द्वारा जूता फेंकने की घटना की कड़ी निंदा की गई। समिति ने इसे लोकतंत्र और न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा हमला बताया। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि यह घटना न केवल एक व्यक्ति के प्रति अपमान है, बल्कि भारतीय संविधान की मूल भावना पर भी आघात है। बैठक के बाद समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। समिति ने दोषियों को कड़ी सजा देने की भी मांग रखी। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे, कांग्रेस के मानिक राम, आजाद समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी रोशन कुमार चंद्रवंशी, झामुमो की कोषाध्यक्ष किरण देवी, जिला परिषद सदस्य बाला रानी सहित कई दलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि संविधान की गरिमा की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है और इस दिशा में राज्यपाल से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की। अनुमंडल पदाधिकारी को विज्ञापन सौंपे, किसी से विज्ञापन मामला देखिए ये है कि जो भारत देश है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा है, जो राष्ट्रीय किताब है हमारा संविधान, जो संविधान के नियम से पूरा देश चलता है, पूरा भारत देश चलता है। इसको लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। तो उच्च न्यायालय में जो सेंट्रल लेवल पर जो फैसला जो सुनाया जाता है, तो उच्च न्यायालय में ही जब ऐसा कार्य हो रहा है, मान लीजिए कि दलित का बेटा अगर वहां बैठा हुआ है, जैसे कि गरीब का बेटा ग्रामीण क्षेत्र में पिटा रहा है, दलित का बेटा मान लीजिए कि वहां पिटा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में पिटा रहा है, तो ये तो गलत बात है। और देख लीजिए कि जहां तक रहा बात जूता उठाने का, तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि संविधान के नियम से सब कुछ चलेगा, पूरा कानून व्यवस्था चलेगा संविधान के नियम से। और जैसे गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो गया, तो इन लोगों को हर जगह से दबाया जा रहा है। और दबाने वाला जैसे कि हुआ सर्वोच्च न्यायालय में हुआ कि राकेश कुमार मिश्रा नाम है, पूरा नाम, जैसे कि मेरा नाम है रोशन कुमार चंद्रवंशी, लास्ट में हम चंद्रवंशी लगाते हैं, तो राकेश किशोर मिश्रा नाम है, जो कि तिवारी बोला जाता है, जो पांडे बोला जाता है। उन लोग हमेशा दबाने कुचलने का काम किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय में ये चीज हो रहा है, तो ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और कभी कतई नहीं करेंगे ये चीज बर्दाश्त। और आगे क्या करना? और आगे का जो है कि आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन वहां से करते हैं, बंशीधर बाबा बंशीधर नगर उंटारी से, यहाँ अनुमंडल कार्यालय नगर उंटारी, तो हम लोग प्रदर्शन करने आए, SDO साहब से मिलने आए, हम लोग अपना प्रपत्र देने आए कि यहाँ से आगे प्रपत्र भेजा जाए और आगे कार्रवाई किया जाए और इनको जो मारे हैं इन पर सख्त कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम किरण देवी हुआ, मैं जिला कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा के। ये घोर निंदनीय है कि आज जो चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जा रहा है वो घोर निंदनीय है। उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम आम दलित भाइयों पर जो अत्याचार हो रही है वो हम लोग नहीं सहेंगे, कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग रैली के माध्यम से, आक्रोश रैली के माध्यम से SDO साहब के ज्ञापन जो दिए, उसमें जब न्यायालय सुरक्षित नहीं है तब कहाँ आदमी सुरक्षित रहेगा। न्यायालय सुरक्षित नहीं है, इसके बाद संविधान पर हमेशा हमला हो रहा है। कम से कम ऐसे लोगों को शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए, जबकि संविधान में भी छेड़छाड़ कर रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पर जूता जो फेंका गया, बताइए, पूरे अपमानित के बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अगर यही फॉरवर्ड के लोग रहते तो जूता फेंकते, तो मैंने AC के चलते जूता फेंका जा रहा है। मैं इसको घोर निंदा करता हूँ। मैं
ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। हालांकि हालांकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया, बिहार के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया, कहीं वकालत करने लायक बचा नहीं, वो अपना कलम से मैंने मार दिए ही। ऐसा नियम कानून जब सर्वोच्च न्यायालय में, वो जो सुप्रीम कोर्ट में जब रहते हैं, तो सोचिए कि कितना बड़ा अथी होता है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसका वकालत बिहार के रहने वाला था, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन जब हुआ तो दोनों जग के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। इसके बाद पावर क्यों दिखा दिए, ये पावर क्या होता है, लेकिन दलित अभी भी जाग नहीं रहे हैं। जागना चाहिए दलित को। इसी के साथ मीडिया को भाई बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग बंसीधर मंदिर से लेकर और मंडल कार्यालय तक जो जन आक्रोश रैली निकाले हैं, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में गरीब दलित का बेटा न्यायाधीश CJI गवाई के ऊपर जो जूता फेंका गया और रायबरेली में दलित की हत्या की गई, हरियाणा में हमारे AGDP दलित का बेटा को जो है जाति उत्पीड़न में आत्महत्या करना पड़ा। ये सारे चीजों को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसके विरोध में आज हम लोग सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज हम लोग सामूहिक रूप से इसका विरोध किया, विरोध मार्च निकाला। मंडल पदाधिकारी को माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और हम अब इस तरह का सभी लोग सामूहिक रूप से किसी का बर्दाश्त सहन नहीं करेंगे। हम लोग जमकर विरोध करेंगे और जो इसमें जो भी हमको करना पड़ेगा उसको सहने के लिए हम तैयार हैं और दलित का अपमान कभी नहीं होने देंगे। हालांकि संविधान हमारा, स्वाभिमान हमारा, ये हमारा बरकरार रहेगा और संविधान को छेड़छाड़ जो करेगा उसको हाथ काटने का हम काम करेंगे। मैं इतना ही करके समाप्त करता हूँ।